Praise the Lord. हमारे जीवन में अभी भी हम लोग ये मन में सोचते हैं कि मैं छोटे में रहूं, छोटे स्थिति में रहूं, छोटे परिस्थिति में रहूं। हमारा मन सकेत नहीं होना चाहिए, मन विस्तार से होना चाहिए कि परमेश्वर हमें बड़े अनुभव में परमेश्वर हमें ले जाए। तो चलो, अगर परमेश्वर ने आपको बड़ी आशीष देगा तो कोई मना करेगा क्या? परमेश्वर बड़ी आशीष देगा, परमेश्वर बड़ा डोर ओपन करेगा तो बड़ा ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें बड़ी आशीषों की ओर ले जाना चाहता है करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आमेन। तो सबसे पहले Amen. बड़ी जाति बनाना नहीं है, बड़ी जाति बोलिए, मैं परमेश्वर मुझे बड़ी जाति बनाएगा और आशीष देगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो Amen. सोचो, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मूल, आशीष का मूल। आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्ग पिता आते हैं। कोई खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, ऐसो स्वर्ग ज्ञान पिता हम आते वो हैं। तुमसे चाहते हैं, ऐसो ज्ञान स्वर्ग पिता हम आते हैं। चाहते, ऐसो ज्ञान है स्वर्ग पिता हम आते हैं। को तो कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, बंदों को कभी न भूले, दुख सहे दुनिया बाहर में से बंद कर दिया ना, बाहर से उसकी बंद कर दिया। को चाहते हैं, कौन उसके प्यार को चाहते हैं, है तो पिता स्वर्ग पिता हम आते हैं। से चलते हे स्वर्ग पिता हम आते नंबर हैं। नंबर Nice. 1, शरीर स्वस्थ रहे, है ना, बीमारी नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो। हालेलुया। रोज हॉस्पिटल जा जाके हम लोग क्या करते हैं, थक जाते हैं ना, मेडिसिन खा तो बॉडी इज ब्लसड, है ना, शरीर में बिल्कुल मुफ्त फ्री, मतलब मुफ्त, बीमारी नहीं। तो शरीर में हम ब्लेसिंग रहना चाहिए। परमेश्वर से बोलो, प्रभु मेरे शरीर को ब्लस करें। आजकल शुगर, बीपी, प्रेशर विश्वासियों से पूछा जाए तो Today. विश्वास सबसे पहले पूछे चाय पीने के लिए बोले तो विश्वासी बोलेगा नहीं, शुगर नहीं चाहिए, ताकि शुगर है। प्रेयर क्या करता है, यहोवा चंगाई देता है, यहोवा आशीष देता है, लेकिन बोलते शुगर। तो आप गवाही देना है कल से, मैं शुगर टेस्ट किया, मेरे शुगर नॉर्मल है। दस इज ए ब्लसिंग। बोलना है मेरा बीपी नॉर्मल है, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, मेरे एस्थमेटिक ठीक हो गया। प्रभु के दासी जब से ये प्रार्थना में उपवास में बैठे थे, उन्होंने एक गवाही दिया कि जब से मैं उपवास में बैठा हूं मेरे को आस्थमा नहीं। Amen. Hallelujah. उपवास में बैठ के प्रार्थना करने के बाद बिल्कुल फ्री ब्रीथिंग, कितना अच्छी बात है मेरे प्यार। 44 दिन उन्होंने उपवास किया, इनहेलर, तो इनहेलर फ्री, मतलब इनहेलर नहीं लो, इमरजेंसी में तो लेते, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई की है। नंबर 2, हमारे बच्चे देखे जाएगा तो हमारे मध्य में सत्यनारायण भैया का बेटा, मैं चाहता हूं कि वो इंस्टीट्यूट में फर्स्ट आना चाहिए। हालेलुया। Amen. Hallelujah. और हमारे आरोन अडोल्फ को फर्स्ट आना चाहिए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. बच्चों से पूछते हैं कि भैया आप कौन सा, मेरे बच्चे बोलते 3rd नंबर,
फोर्थ नंबर, है ना। प्रार्थना करने वाले, अभी ये प्रार्थना में, है ना, थर्ड नंबर, है ना। अरुण, अभी क्या आना चाहिए अरुण, आप फर्स्ट आने। आमीन आमीन Amen. Hallelujah. मैं किसका नाम लिया? एरोन, अडोल्फा, दक्षर, और मार्गरेट आंटी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रार्थना में। और अभिनंदन, 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 हमारे हर्षा के बच्चे अभिनंदन और अर्पण, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। वो कुसुम सिस्टर को बच्चे हैं, शिल्पा बहन के बच्चे हैं, और जितने बच्चे हैं। क्या तैयार है हमारे बच्चे स्कूल में फर्स्ट आने में? क्या आप तैयार है? जैसे अन्य जातियों के बच्चे जैसे स्कूल में उनका बैनर में, उनके बैनर में जैसे उनका फ्लेक्स में नाम आते हैं, आप चाहते हैं? हाँ, तो इसरो, हाँ, हाँ। नंबर दो, नंबर, बच्चे, शरीर और बच्चे। किसी को बीमारी है, किसी को बीपी है, शुगर है, सब दूर हो। अब मेरा भी मोटापा धीरे धीरे दूर हो रहा है, मैं मोटापा के लिए भी प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। हाँ। मेरा आमीन मोटापा, हालेलुया। और परमेश्वर मेरा बिल्कुल एकदम फिट बॉडी बने, बीमारी ना रहे। अगला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये बड़ी प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम। देशांश बिल्कुल कृत्य में देशांश देना है। देशांश देने से ही फाइनेंशियल ब्लोसिंग होगा। इस महीने अगर देखो मेरे प्यारो, ये आमीन एक बात बताता हूँ जॉर्ज पास्टर, हमारे मध्य में कई लोग हैं, बुरा मत मानना, मैं माइक ऑन ऑफ करके अपना देशांश, आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग होना है। सभी लोग एक बात कहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आज एक आंटी के घर में मैं विजिटिंग में, वो आंटी ने मेरे को कहा मेरा कर्जा धीरे 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 चुकने लगे, मैं बहुत खुश हो गया। हालेलुया। मेरा कर्जा धीरे धीरे धीरे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने के लिए फाइनेंशियल इनकम सोर्स होना जरूरी है। बेरोजगार दूर होना है, तो हमारा मध्य में लोगों का बेरोजगारी दूर हो। मैं विश्वास करता हूं नेक्स्ट ईयर में प्रभु जागे जागे जान से एक अच्छा जॉब मिल जाएंगे, सत्यनारायण भाई एक अच्छे जॉब मिल जाएंगे। आमीन और Amen. प्रेज द लॉर्ड। आमीन हालेलुया। लॉर्ड, शायद ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग में आपको बता सके। अभी शायद आप लोग एक ऑटो चलाने वाले होंगे, किराए का ऑटो चलाते होंगे। अभी हमारे पोलिस सोसाइटी किराए के ऑटो, देशांश परमेश्वर को देना है। अगर आप परमेश्वर को देशांश देगा तो मैं विश्वास करता हूं दिसंबर से पहले आपके घर में एकदम नया ऑटो खड़ी हो जाएगी। किराए का ऑटो कैसे मालूम है? किराए के ऑटो में एक दिन मालिक को 500 रुपये देना पड़ता है। अगर चाह के कमाई हो नहीं हो, किराए के ऑटो के बारे में मैं जानता। तो हमारा स्थिति कहां से बदल रही है? ऑटो चला रहा था, खुद का ऑटो हो गया। किराए के मकान में रहते थे, खुद की मकान। लेकिन कई लोग मकान के लिए ऐसे प्रेयर करते हैं, प्रभु 4 मंजिल मकान दे। ऐसा कभी ऐसा अच्छा है, 4 मंजिल नहीं 10 मंजिल मकान भी आपको मिले। आप मकान के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना प्रभु मुझे मकान मिलते हुए सबसे पहले मैं एक प्रार्थना रूम बनाऊंगा। कितने लोग ऐसे बोलते हैं? प्रार्थना रूम, प्रेयर रूम। 2 टीवी रूम बनाते हैं, 2 डिनर रूम बनाते हैं, गेस्ट रूम बनाते हैं। एक बार एक भाई साहब से पूछा, उन्होंने बोला मुझे 2 टीवी रूम चाहिए और थिएटर चाहिए। थिएटर भी बना दिया घर के अंदर, लेकिन प्रेयर रूम नहीं है। तो सबसे पहले जरूरत के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सिट आउट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक प्रेयर रूम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, 2-3 बेडरूम के लिए प्रे कर सकते हैं, किचन के लिए प्रे कर सकते हैं। लेकिन प्रेयर रूम सबसे छोटा बना देता है। एक बार एक भाई साहब ने, एक सिस्टर ने मेरे को कहा मैं 10 बाई 10 का प्रेयर रूम बना दूंगा और 20 बाई 15 बेडरूम बना दूंगा।
10 बाई 10 में परमेश्वर को बिठा देंगे, ऐसा नहीं है मेरे प्यारों। परमेश्वर के लिए सबसे पहले। हालेलुया। तो किराए की मकान से हम लोग, अभी हम भी किराए के मकान है, प्रभु चाहेंगे तो चर्च बना के हम लोग चले जाएंगे। आप में से कई लोग किराए में रहते हैं, तो वो एक ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग है। आपने नौकरी करते रहा, अचानक प्रमोशन हो गया, प्रमोशन होने के बाद पेमेंट और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पेमेंट और बढ़ेगा, तो वो भी ब्लेसिंग है। शादी एक ब्लेसिंग है। अभी शादी, कई लोगों की शादी नहीं हुई, शादी एक ब्लेसिंग है। परमानेंट जॉब एक ब्लेसिंग है। परमानेंट जॉब, टेम्पररी कर रहा था, परमानेंट हो गया। तो इस प्रकार शारीरिक और मानसिक आत्मिक सर्व ब्लेसिंग। हमारा तत्वों में कमी नहीं हो, हमारा आशीष सामने वाले देखने वाले जलने तो वो जल के ही अपना शरीर पिघल देगा। हमें परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हमारा आशीष को कोई रोक नहीं सकता। आमीन बोलिए। हमारा आशीष को कोई रोक नहीं सकता। आमीन। आमीन। नहीं तो आमीन। कोई कोई निर्बुद्धि, नहीं रुकता। आमीन। आमीन। कोई भी मनुष्य हमारा आशीष को रोक नहीं सकता, ताकि परमेश्वर हमारा कमाई को निश्चय ब्लेस करेगा। आमीन। हालेलुया। कमाई हालेलुया। को निश्चय ब्लेस करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आमीन। इस महीने में कुछ लोग भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम भी किराए के मकान से नया चर्च की ओर चले जाएं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द परमेश्वर लॉर्ड। हमारे आमीन। हालेलुया। आए। और दूसरा, हमारा घर में आकर अनेक लोग आकर तृप्त हो जाए। आज भी रेबेका आंटी हमें बुलाया था हमारे घर में खाना खाने के लिए आना। और हालेलुया। कभी कभी पास्टर को बुलाना है, पास्टर जी हमारे घर में आके खाना खाना है। इस लॉर्ड, मेरे घर में एक विशेष बात है, कोई भी प्रभु के दास आएगा तो दाल चावल है। तो भी गांव में एक छोटी सी मिर्ची आती है, वो कांदारी बोलते हैं, कांदारी बहुत तेज है। एक बार एक पास्टर आया, मेरा मम्मी से पूछा, आंटी जी क्या रखा है? उन्होंने बोला, मम्मी ने बोला खिचड़ी रखी है कल का, और वो मिर्ची है, वो दही है, और कुछ नहीं है। तो पादरी साहब ने एक कटोरे में लिया, और उस समय मेरे घर में चावल भी नहीं था। वो पादरी साहब ने वो कटोरे में लेकर, और पादरी साहब के चेहरे बहुत प्रसन्नता था, बहुत खुशी थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वो मिर्ची उसमें रगड़ कर डालकर, नमक डालकर, दही डालकर उन्होंने अच्छा खा लिया पेट भर के। उसके दूसरे दिन से मेरा घर के रेशन भरने लगे। मेरे घर में एक बॉक्स है पेट्टी का, हमेशा उसमें चावल, अनाज, दाने। आज भी मेरे घर में कमी नहीं होते हैं। कोई भी पास्टर केरला में, इधर भी है। अरे आपको मालूम है, मैं एक रहस्य बताऊं, ऑनलाइन मीटिंग चलाते वक्त कितना पास्टर्स मेरे घर में आते हैं मालूम है? एक बार 15 पास्टर्स आया, 2-3 पास्टर रहता है। कितने लेकिन मेरे प्रभु की दासी फोन करेंगे 15 मिनट पहले, 1 घंटे के अंदर मेरी मिसेस खाना रेडी करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें खाना नहीं देते, गेस्ट आएगा तो, पास्टर्स आएगा तो सबसे पहले बोलते उनके पेट भरने दो। इसलिए हमारे घर में अनाज की कमी नहीं। स्थिति बदलने वाला परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? स्थिति आमीन। बदलेगा, आमीन। अवस्था बदलेगा। हमारे अनुभव, परमेश्वर हमें बड़े ब्लेसिंग्स देने वाला है। तो नौकरी में बदलावट, फाइनेंशियल में बदलावट, और हर अवस्थाओं में। देखिए, जब तक आप बीज नहीं बोएगे तो कैसे कटेगा? कई लोग बीज भी खा लेता है, पर अगले साल बीज, अगर आपको पैसा नहीं मिल रहे हैं, आशीष नहीं मिल रहे, उसका मतलब आप जो 10 रुपए में 1 रुपए आप खा रहे हैं, दशांश खा रहे हो, बीज खा रहे हो। इसलिए प्रभु को दो, और साथ साथ फाइनेंशियल। इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम करके बोलने नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। महीने में 10,000 रुपए के भी अगर आपके इनकम हो रहे तो
उसी में आप बोलना नहीं मैं फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ लोग बोलते हैं आई एम द फाइनेंशियल क्राइसिस। एक बार एक घर में गया था, स्थिति बदल रही, स्थिति बदलेगा, अवस्था बदलेगा। आज इसे बोलना है, आमीन। आज इसे बोलना है। मैंने आज एक गुड़िया दीदी को कहा ट्यूशन लेने के समय पर भी प्रेयर करना। और एक बात और है, किसी ने प्रेयर किया, पता नहीं किसने प्रेयर किया, मुझे मालूम नहीं आज किसी ने प्रेयर किया, पॉल डिसोजा जी, उन्होंने ये प्रेयर की, ये इसी में नंबर भी बढ़ना है, गिनती बढ़ना है, वो भी एक ब्लेसिंग है। अभी हम लोग 16 लोग हैं, कितने लोग चाहते इसमें 100 लोग हो जाए, कितने लोग चाहते इसमें 100 लोग हो जाए, कितने लोग चाहते 2000 हो जाए। होता है जूम, हमारा जो मन, देखिए हम, हमें मालूम है, देखिए आपको मालूम है कई प्रेयर मीटिंग में बढ़ोतरी बहुत होता है, लेकिन हमें ये पिछले 3 साल में एक बराबर बढ़ोतरी था, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर इसको बढ़ाने जा रहा है। ये जूम लिंक है ना, वो जूम लिंक जब आप उसके प्रेयर करना, उसका प्रेयर करके लोगों को भेजना। अभी सपोज रेबेका जी ऐसे बैठे होंगे, कोई एक सिस्टर जी आके बोलेंगे रेबेका सिस्टर हमारे लिए प्रेयर करो, हम परेशान हैं। तो कोई भी हो, कोई प्रेयर करने वाला कोई है, एकदम रेबेका जी बोल सकते हैं यस प्रभु ने मुझे चंगाई की, योर टेस्टमनी बोलो। तो बोले ये कहां चल रही है प्रेयर। अभी मैं उदाहरण बोलता हूं, आपने बाजार से अभी एक शू लेके आया, शू का महत्व बोलेंगे ना, ये रेड चीफ की कंपनी है और बाटा की कंपनी है, हम इसको शेयर करना है, तो परमेश्वर इसको बढ़ाएगा, स्थिति को बदलेगा, अवस्था को बदलेगा। ऑलमोस्ट हम ब्लेस्ड रहेंगे। अब्राहम का ब्लेसिंग आपके घर में आ रहा है, मेरे घर में आ रहा है। अब्राहम का ब्लेसिंग, अब्राहम का ब्लेसिंग, हालेलुया। अब्राहम का ब्लेसिंग मेरे जीवन में आ रहा है। Amen. अब्राहम का, Hallelujah. अब्राहम का प्रभु, Hallelujah. इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सबर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सबर में मेरा मन व्याकुल न हो न कभी। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता, हमें डर नहीं है। जीवन की रोटी लेके वो चला था कुशल से मुझे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, आमीन। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। कोई भी आपके घर में आएगा तो कभी भी ये मत बोलना कमी गिड्डी में हूं, परेशानी में हूं, मुसीबत में हूं, तनाव में हूं। वो लैंग्वेज कैसे बोल रहे हैं सिस्टर जी, आप कैसे, मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूं, फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही आएगा। बोलना है नहीं, आई एम ए ब्लेस्ड, अब्राहम की आशीष में, अब्राहम की आशीष में, अब्राहम की आशीष में मैं ब्लेस्ड है, मैं ब्लेस्ड। आमीन। हालेलुया। Amen. Hallelujah. 3 साल रोने की था, लेकिन आगे के कितना साल मुझे नहीं मालूम, कितना दिन मुझे नहीं मालूम, ब्लेसिंग के बाद कल भी आशीष के बारे में संदेश और आशीष के बारे में प्रार्थना। आइए हम परमेश्वर आपको सहायता करें। आगे के समय प्रभु की दासी का हाथ में देते हैं। आज से हमारे प्रभु की दासी लीडिंग करेंगे और पास्टर जी को भी थोड़ा शांति मिल जाएगी, रेस्ट मिल जाएंगे, और अलग अलग लोग लीडिंग करेंगे। प्रभु की दासी सेवकाई में भागी होगा और हमारे बच्चे आराधना करेंगे, ताकि हालेलुया पिछले 3 साल मैं हालेलुया प्रेसर में लीडिंग करके करके मैं भी परेशान हो गया। मेरे को केवल प्रचार करने में अच्छा लगता है, और अभी लीडिंग करो सारे काम, और परमेश्वर के दासी को भी सेवकाई में बागी में लेंगे। परमेश्वर आपको आशीष। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर आशीष करे। अब्राहम को परमेश्वर ने दिया हुआ ब्लेसिंग हमारे हर एक घर पे
प्रकट होने के लिए, परमेश्वर हमें देने के लिए, आत्मिक शारीरिक बौद्धिक आशीष देकर परमेश्वर हमें अनुग्रह कर कर अपने जीवन में आगे चलाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज सुना हुआ वचन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए हालेलुया अभी जॉर्ज पास प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलेंगे। Amen. Praise the Lord. हम विश्वास करते हैं, हम आशीष पाते हैं परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, गीत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। प्रभु जी हमें आशीष दिए, इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको बस्तुति में आने के लिए, प्रभु आपका स्तुति और आराधना करने के लिए अपने जीवन में एक अवसर परमेश्वर प्रदान किया। इसलिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें संपूर्ण से प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। हालेलुया। ये आज का दिन में प्रभु आराधना के बाद में प्रभु जी वापस हाल ऑनलाइन प्रेयर में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मदद किया, अनुग्रह किया, बलवंत किया प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इसी ताकत के साथ, इसी अनुग्रह के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। रात को अच्छे नींद देकर सुबह उठकर वापस परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु एक एक को मदद करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु दास श्री यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सबको जय प्रेज मसीह द की। लॉर्ड। God bless you. प्रेज द लॉर्ड। कल 1002 दिन सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।